हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, आज का जो विषय है बहुत ही संवेदनशील है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, यदि ज़िंदगी में सभी साथ छोड़ दें, सभी अपने मुंह मोड़ लें, तो ऐसी विकट परिस्थिति में अपने वजूद की रक्षा कैसे करें, अपने आप को कैसे स्थायित्व प्रदान करें, अपने आप को कैसे टूटने से बचाएं। आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी विकट स्थिति पैदा होती है जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, जिनके लिए अपने जीवन के बहुत से वर्ष कुर्बान किए होते हैं, वही धोखा दे जाते हैं एंड मोमेंट पे। और ऐसे लोग जिनसे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, इवन माँ बाप, ऐसे रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आकर अपनी ये दुखड़े बताते हैं और उनको वो आके ये बताते हैं कि उनकी अपनी माँ ने ही उनको धोखा दे दिया अपनी भाभीियों के कहने पर। मतलब वो माँ जो एक रक्षा कवच की तरह अपनी बेटी के साथ रहती थी, बाद में वो इतनी बदल गई कि बेटी शॉक्ड रह गई कि ये क्या हो गया, माँ ने क्या कर दिया उसके साथ में। ऐसे समय में एक बेटी ऐसी थी जो काफ़ी समय तक इस दुख से नहीं उबर पाई और धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला। इसी तरह से और भी बहुत से रिश्ते होते हैं जिसमें किसी का पति दगा दे देता है, किसी की पत्नी दगा दे देती है, किसी का और कोई रिश्ता, भाई बहन एक दूसरे को दगा दे देते हैं। तो ऐसी विकट परिस्थिति में इवन दोस्त जिन जो कि किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, मतलब हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और जीवन के कई वर्ष हम अपने मित्रों को देते हैं, वो मित्र भी जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब आप ये चाहते हैं कि मित्र किसी स्थिति में आपका साथ दे, उसी तरह से जैसे कि सुदामा जी की कृष्ण भगवान ने सहायता की थी, ऐसा कोई मित्र आपके लिए खड़ा हो और नहीं खड़ा होता तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। भूमिका थोड़ी लंबी चौड़ी हो गई है, लेकिन डिमांड थी सब्जेक्ट की, इसलिए आपको मैंने ये बात स्पष्ट की। ऐसी विकट परिस्थिति में कुल मिला के इन वन वर्ड अपने वजूद की रक्षा कैसे करें। पहली चीज़, अपनी काबिलियत बढ़ाएं। दूसरी चीज़, उन लोगों का बिल्कुल भी शौक ना मनाएं जिन्होंने आपकी परवाह नहीं की, बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब दें। और उनको मुंह तोड़ जवाब देना यही होगा जब अपने आप पैरों पे खड़े होगे, उनका शौक नहीं मनाओगे, उनकी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करोगे। बड़े से बड़े ऐसे रिश्ते को ठुकरा दें जिसने आपकी परवाह नहीं की, वो कोई भी क्लोज से क्लोज रिश्ता क्यों ना हो, क्योंकि जब उस रिश्ते ने आपकी परवाह नहीं की और ऐसे में आप उसके प्रति बैठे बैठे रोते रहेंगे, दुखड़े मनाते रहेंगे, अपने काम से निष्क्रिय होकर बैठ जाएंगे, तो वो उस रिश्ते को तो आप और सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जिसने गलत किया आप उस गलत इंसान को और सपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए सबसे बड़ा रास्ता ये है कि आप अपने वजूद की रक्षा के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, मेडिटेशन करो जिससे कि उनकी कल्पना भी आपके दिमाग में ना आए, उनका साया भी आपके विचारों पर ना पड़े। ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और टूटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि बहुत सस्ते में छूटे। न जाने वो रिश्ता कितना आपका शोषण करता, वो रिश्ता आगे चल के कितना आपको परेशान करता, न जाने कितनी बार और आप बेवकूफ़ बनते। तो जितनी जल्दी आप उस रिश्ते से मुक्त हो गए उतना ही बढ़िया। इसके अलावा अपनी काबिलियत को दिनों दिन बढ़ाएं, अपने दुखड़े किसी के आगे ना रोएं, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें लाइफ के प्रति और एकला चलोरे वाली प्रवृत्ति रखें कि आपको अकेले ही चलना है। हर इंसान को अपना सफ़र अकेले ही तय करना पड़ता है, दुनिया में अकेले आता है, अकेले जाता है, कोई साथ नहीं जाता किसी के। इसलिए फिर पूरा जो जीवन का सफ़र तय करने में डर किस बात का। इसलिए अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझो अपने लिए और बजाय डिप्रेशन में आने के, टूटने के, बहुत सबल इंसान की तरह अपने व्यक्तित्व को स्थापित करो। इसके लिए एक रास्ता और ज्योतिषी बता रही हूँ। रविवार का बिंदास होकर रविवार का व्रत करो, नमक बिल्कुल मत खाओ, अनाज मत खाओ। शुरू में तकलीफ होगी, जिनको बहुत भूख लगती है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप कूद पड़े ना इस मैदान में व्रत उपवास के, तो फिर आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। ये बहुत ही अनुभूत और दिव्य प्रयोग है। रविवार का व्रत इतना चमत्कारिक व्रत है कि आप अपने आप में ही पूर्ण सूर्य बन जाओगे और सूर्य के प्रकाश में इतनी शक्ति होती है कि फिर अंधेरे का नामो निशान मिट जाता है। मित्रों, तो रविवार का व्रत करो। अगर ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, रविवार का व्रत करो, नमक मत खाओ, अनाज मत खाओ, आदित्य हृदय स्रोत का रोजाना 7 बार पाठ करो, नॉट ओनली संडे, एवरी डे। आप 7 टाइम्स इसका डेली पाठ करो और नियम से करो और भगवान सूर्य देव की शक्ति को अपने भीतर अनुभूत करो। और जिस तरह से सूर्य को किसी दीपक की, किसी चिराग की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य स्वयं प्रकाशमान होता है, वही आपके व्यक्तित्व के साथ भी होगा। स्वयं प्रकाशित होकर अपने दीपक स्वयं बन जाओगे, अपनी रोशनी स्वयं बन जाओगे, अपना प्रकाश स्वयं बन जाओगे। किसी पर भी आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है और किसी का शोक और दुख बनाने की ज़रूरत नहीं, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। जो पीछे मुड़ के देखकर चलता है वो हमेशा टकराता है, और जो सामने की तरफ देख के चलता है उसको पता होता है कि उसकी दिशा में क्या विघ्न है, किस तरह से उनको पार करके आगे निकलना है। तो इसलिए हमेशा सामने का देख के चलो, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रिश्ते जो आपको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, उनके बारे में सोच कर भी आप अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे हो मित्रों। तो मैं सोचती हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और इसको आप
ज़रूर बताना। और किसी अन्य विषय पर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो मित्रों अच्छे अच्छे विषयों की जानकारी आपको देती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।